नेमि चंद्राचार्य देवैवचितं मंगलम भगवान वीरो सुजनाण मोबहिम शिरसा इच्छामि वंते सुजभक्ति काउस्तुचिम अंगोभंग पैडय पाउडय परियम्य सत्य परिमाम तुलिया एव सत धम्यकायम नित्य कालमंचेमी पूजेमी वंदामी नमम सामी दुख कम कम हिरणम समय मरणम जिनगुण संपत्ति मध्यम अपरानिक स्वाध्याय विलायम आचार भक्ति कायवसर करोम्यम जलधिपारिकेभ्य सपरमत विभावना पटु मजेभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य सतीश गुण समग्रे पंचव्याचार कण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मार्जे सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेण यतरन्ति संसार सारम घोरम छिन्नति अट्टकमं जम्मं मरणं न पावेन्ति हे नित्यं व्रतमन्त्र होम निर्धा ध्यानाग्नियोत्राकुला षड्कर्मा वृता सपोदंदना साधु क्रिया साधव शीला प्रावरणा ग्रह प्रणा चंद्रागते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा पीड़न तुमाम साधव गुरुवापांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रण गंभीरा मोक्ष
अनंतानुबंधी नहीं है वहाँ। इसलिए उनको कहना कहा 7 प्रकृतियों का क्षय क्षय उपशम उसम, और उसके साथ दूसरी कसाय का उदय, तो अविरत सम्य दृष्टि बनता है। चारित्रिक परिभाषा कितनी अच्छी बताई, नो इंद्रियेषु विरदो, नो इंद्रियों से व्रत नहीं है, त्रिसंसावर से व्रत नहीं है, लेकिन जिन्हें भगवान के वचनों में पूर्ण श्रद्धान है, वो ये तो मानता है कि ये पाप है। भगवान ने कहा है दूसरों की हिंसा करना पाप है, बराबर पाप है। अशुभ को अशुभ मानता है लेकिन अशुभ का त्याग नहीं करता। ये अंतर हमने उदाहरण देकर बताया था। ऐसी परिभाषाएं रटना है, अपने जीवन के काम में यही आने वाली हैं। तत्व चिंतन, अपना गुण स्थान की रक्षा, ये जीव कांड जो है अपने गुण स्थान की रक्षा कराता है, हमें विशुद्धि भाव बढ़ाता है। हम कहाँ भूल कर रहे हैं, देखो 80 प्रमाद भावों को यदि तुम एक दिन चिंतन कर लो पूरा, तो आपकी आत्मा कांप जाएगी कि हम कितने प्रमाद करते हैं। इन 80 प्रमादों को देखो, एक कथा को क्रोध से, मान से, माया से, लोभ से, नेत्र से, कर्ण से, रसना से, स्पर्श से, गंध से, मन से, कितने चीजों से घटाया। अब बच के दिखाओ इनमें से। अप्रमत्त गुण स्थान में कौन पहुंचेगा? जो इन समस्त प्रमादों को नष्ट कर चुका है। अब देख लो, अपनी औकात देख लो कि इन प्रमादों 80 प्रमादों में से कितने समय को तुम इन प्रमादों से रहित रहते हैं। दर्पण तुम्हारे सामने रखा है, देख लो मुखड़ा अपना दर्पण में। हाँ, भगवान महाराज ने तो कह दिया स्पष्ट, ये है दर्पण। अब अपनी अपनी औकात देख लो। 24 घंटों में जब तक एक भी प्रमाद है तो वो सप्तम गुण स्थान हो नहीं सकता। तो हम छठे में रुके रहेंगे। छठे गुण स्थान का काल अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा प्रमाद में रहे तो कहाँ आ जाओगे? प्रमाद में। तुम कहोगे ठीक है महाराज, सप्तम गुण स्थान नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, छठे में तो रह जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, छठे में भी तो भावलिंगी मुनिराज होते हैं। तो आचार्यों ने स्पष्ट कर दिया, छठे गुण स्थान में ज़्यादा काल नहीं। छठे गुण स्थान का काल अंतर्मुहूर्त है, या तो ऊपर जाओ या तो एक अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा यदि हम किसी प्रमाद में ठहर गए इन 80 में से, तो हम नियम से पंचम में चले जाएंगे। और 15 दिन से ज़्यादा अलग किसी प्रमाद में ठहर गए तो हम चौथे में चले जाएंगे। और 6 महीने से ज़्यादा हम किसी प्रमाद में ठहर गए तो इस धाम से मिथ्यात गुण स्थान में चले जाएंगे। बने रहो बाहर से, बाबा जी जय जय गुरुदेव। हाँ, सुन के फूलते रहो। चारों तरफ जय जय गुरुदेव हो रही है ना, फूलते रहो। अंदर से तो सब कबाड़ा खोखला, कुछ नहीं बचा। इन 80 प्रमादों को यदि अपन चिंतन में लावें तो अपनी औकात पता चल जाती है। कैसे कैसे भंग घटा दिए, इसके साथ इसके साथ। किसी ने अभी बन के बताया मुझे एक एक करके किसके साथ बनाए, देखो कितने कितने कथाओं के। पूरा प्रस्ताव बता दिया। हाँ, पूरे प्रस्ताव बताया था ना, बना के तो टाइप करके लाए कोई। अब एक एक के साथ अब कितनी कथाएं होती हैं। अरे कथाएं खत्म हो जाएं तो कथाओं के साथ मान कसाय हो जाती है। ध्यान रचना इंद्री अकेले एक एक का भी तो हो सकता है, हालांकि एक एक का कभी होता नहीं है। कोई भी प्रमाद अकेला नहीं है। पहले तो ये निर्णय करें, कोई भी प्रमाद अकेला नहीं आ सकता। कोई कथा होगी, कसाय आएगी, कथा होगी तो नियम से कोई कसाय और इंद्री आएगी। अकेली कसाय नहीं हो सकती। कसाय होगी तो फिर आपको इंद्री और कोई ना कोई कथा आएगी, इंद्री नहीं होगी। हाँ, एक मात्र के छठे गुण स्थान की बात कर रहा हूँ, अन्य गुण स्थानों की बात नहीं। क्योंकि विग्रह गति में भी प्रमाद होते हैं, वहाँ इंद्री नहीं होती हैं, कथाएं नहीं होती हैं। लेकिन छठे गुण स्थान वर्ती मुनिराज अकेला एक प्रमाद नहीं कर सकते। कोई ना कोई कसाय के साथ किसी ना किसी इंद्री का व्यापार होगा। और इंद्री का व्यापार है तो कोई ना कोई कसाय वहाँ पर होगी, बिना उसके बन नहीं सकता। तो इसलिए बहुत अच्छे।
पंचम गुण स्थान का हो गया था, छठे गुण स्थान के बता ही दिया था हाँ। कि छठे उद्देश्य वृत्ति क्या कहता है। जो पंचम गुण स्थान वृत्ति जो है, ये दो परिभाषाएं पंचम गुण स्थान की बताई थी। प्रत्याख्यान का उदय, संयम का अभाव, लेकिन अनुव्रत का सद्भाव, पंचम। दूसरी परिभाषा बनाई थी तिरस्चरणानु। पहली है सैद्धांतिक परिभाषा, पहली क्या है, और दूसरी है चरणानुग की परिभाषा। जो तस बहाव बिरदु, जो तस की बाधा से रहित है, और अविरदो तह ये थावर बहा दो, और वह थावर से अविरत नहीं है। एकम भी समय जीवो हो वृद्धा वृद्धो, एक ही समय में जीव व्रत और अव्रत होता है पंचम स्थान का। और प्रमाद के संबंध में अपन काफ़ी चर्चा कर ही चुके हैं। प्रमाद के संबंध में अपन ने 80 भेद बना लिए, संख्या, प्रस्तार, नष्ट और समुदिष्ट। संख्या सब बता ही दिया था। प्रस्तार का अर्थ है उनके भंग बनाना, संख्या यानी संख्या, प्रस्तार यानी संयोगी भंग। प्रस्तार का अर्थ क्या है, संयोगी भंग। और नष्ट का अर्थ क्या है, संख्या से भंग निकालना। समुद्र क्या है, भंग से संख्या निकालना। इतना आपको रख लेना चाहिए। अब उसके बाद जो विषय चला था अपना, बहुत अच्छा विषय, आधा प्रवृत्तिकरण। आधा प्रवृत्तिकरण की परिभाषा, आधा प्रवृत्तिकरण का काल कितना है, एक अंतर मुहूर्त काल है। आधा प्रवृत्तिकरण का काल कितना है, एक अंतर मुहूर्त। आधा प्रवृत्तिकरण की परिभाषा क्या है, आधा प्रवृत्तिकरण का जो कारण है वह क्या है, समान होते हैं ऊपर वाले और नीचे वाले जो परिणाम उनके परिणाम समान होते हैं। क्या परिभाषा है, ऊपर के समयवर्ती जीवों में परिणाम, नीचे के समयवर्ती परिणाम है, दोनों सदृश यानी एक से रहते हैं। सदृश भी रहते हैं, विसदृश भी, हाँ। दोनों मना। प्रथम भिन्न समयवर्ती परिणामों के जीव एक समान भी होते हैं, विसदृश भी। जैसे कहा था, एक व्यक्ति ने 10 नंबर के परिणाम के, पीछे वाले ने 20 नंबर के कर लिए, विसदृश हो गया। और 1 मिनट बाद में परिणाम किए चला था, फिर भी उसने बराबर परिणाम कर लिए। भिन्न समयवर्ती दो जीवों के परिणामों में सादृशता और विसदृशता पाई जाती है, उसे आधा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। अथवा एक ही जीव के भिन्न समय में अधो और ऊपर के परिणाम पाए जाते हैं, तो उसे आधा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। उब्रम आया था ना, कहता उब्रम गाथा 48 में, उब्रम भावा हेट्यम भावा सरस का होंती। ऊपर के भाव और नीचे के भाव, यानी पहले के भाव और बाद के भाव में विशुद्धि बढ़ना चाहिए, लेकिन विसदृश हैं। 100 के नंबर बढ़े थे, 100 का दूसरी बार नहीं बढ़ा, थोड़े मंद हो गए। विशुद्धि ज्यों की तो है, विशुद्धि भी समान रहेगी और संख्या समान रहेगी, दोनों सदृश रहेंगे। विशुद्धि तो बढ़ती हुई रहती है, विशुद्धि में घटी नहीं। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति लब्धि में प्रवेश करता है, विशुद्धि तो निरंतर बढ़ती ही रहती है, विशुद्धि में कमी नहीं आएगी। लेकिन जिस कारण से विशुद्धि जितनी बढ़ना चाहिए थी, जैसे कहा था ना, अभी विशुद्धि बढ़ी तो उसने 100 नंबर का कर लिया, और दूसरी बार में उसने 50 नंबर किया, तो विशुद्धि तो 150 पर पहुंच गई, बढ़ तो गई, 150 हो गई। लेकिन उसमें पहले तो 100 बढ़ाया था, फिर 50 बढ़ा, 100 बढ़ नहीं दिया। हाँ, 100 से ऊपर बढ़ना थी, तो विशुद्धि तो बढ़ाएगा वो। 100 से 150 पर पहुंच गया, लेकिन 150 ना होकर 200 होना चाहिए थी। ये उब्रम भाव और हेट्यम भाव को ध्यान में रखना। उब्रम भाव और हेट्यम भाव में सादृश्यता पाई जाती है, उसे आधा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। रिपीट करो, ऊपर के भाव में और नीचे के भाव में जहाँ सादृश्यता पाई जाती है, समानता पाई जाती है, उसे आधा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। जिसका काल कितना है, ऐसे आधा प्रवृत्तिकरण के परिणाम कितने होते हैं, असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम हैं। यानी
अधा प्रवृत्तिकरण के जीव, नाना जीव अधा प्रवृत्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन सबके नंबर एक से ही नहीं है। जैसे एक क्लास में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं, सभी एक ही क्लास के माने जाएंगे कि नहीं, लेकिन सबके नंबर अलग हैं, बस ऐसा मान लो। आधा प्रवृत्तिकरण है लेकिन सबके नंबर भिन्न भिन्न है, किसी के 33, किसी के 34, किसी के 35, कोई के 30, कोई के 20, सबके जितने हैं नाना प्रकार के हैं। ऐसे ही असंख्यात लोक प्रमाण वाला आधा प्रवृत्तिकरण होता है। अब एक समय में एक साथ तो असंख्यात लोक प्रमाण बनेंगे नहीं, तो ये त्रिकाल की अपेक्षा है। अतीत, अनागत, वर्तमान में इससे ज़्यादा परिणाम नहीं होते हैं अधिकतम। तो तीन बातें आधा प्रवृत्तिकरण में रटना है। एक तो परिभाषा, नीचे ऊपर के परिणामों में सादृश्यता पाई जाती है। ये एक जीव की अपेक्षा तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि एक जीव इतने बार आधा प्रवृत्तिकरण करता ही नहीं है। क्योंकि श्रेणी चढ़ेगा, सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, एक स्थान पर बन सकता है यहाँ, पर यहाँ नहीं बनेगा। यहाँ क्या है, उपशम श्रेणी की बात चल रही है, यहाँ सप्तम गुण स्थान की बात कर रही है। तो 2 बार ही उपशम श्रेणी चढ़ेगा, पूरे जिंदगी काल में 4 बार, 4 बार से ज़्यादा उपशम श्रेणी होती नहीं। लेकिन यदि अधा प्रवृत्तिकरण सामान्य पूछा जाए तो असंख्यात बार बन जाता है, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन एक जीव असंख्यात बार प्राप्त कर लेता है। लेकिन उसमें लोक का असंख्यात भाग नहीं बनेगा। यहाँ क्या है, भाग नहीं है, लोक के असंख्यात लोक प्रमाण। और सम्यक दर्शन जो प्राप्त करता है एक जीव, पल के असंख्यात में भाग बार प्राप्त कर सकता है। ऐसा मुनिश्री नमोस्तु। महर्षि, इसमें उपसम श्रेणी वाला और छायक सम्यक दृष्टि हो और उपसम सम्यक दृष्टि हो, तब उसके अंतर मुहूर्त में अंतर रहेगा क्या? बहुत अंतर रहता है। छपक श्रेणी का काल का और उपसम श्रेणी के काल में अंतर है, क्योंकि अंतर मुहूर्त तो अनेक प्रकार के होंगे ना। हाँ, तो अनेक, दोनों में अंतर रहेगा। सभी जीवों का काल भी एक समान रहे ऐसा नियम नहीं है। नहीं, मतलब सामान्य से ये कह देते ना कि अंतर मुहूर्त तो अंतर मुहूर्त। हाँ, तो अंतर मुहूर्त के बहुत सारे भेद हैं। एक जीव के अधा प्रवृत्तिकरण का काल भी सबका समान नहीं होता, सबका समान नहीं होता, उनमें भी थोड़ा बहुत अंतर आता है। ऐसा फिर इस प्रकार से अब ये तो हुई अधा प्रवृत्तिकरण की परिभाषा। एक ही परिभाषा अधा प्रवृत्तिकरण की है और 2 गाथाएं दी थी। अब अपूर्वकरण किसे कहते हैं? अपूर्वकरण का काल कितना है? अंतर मुहूर्त। इसके भी परिणाम कितने हैं? असंख्यात लोक प्रमाण हैं। ये कैसे होता है? आधा प्रवृत्तिकरण के पहले होता है कि बाद में? हाँ, क्या लिखा है? अंतो मुहूर्त कालम गम्यूण आधा प्रवृत्तिकरणम तम। आधा प्रवृत्तिकरण के अंतर मुहूर्त काल निकल जाने के बाद प्रति समय शुद्धजंतु, प्रति समय शुद्धता को प्राप्त होता हुआ अपूर्वकरण का आश्रय लेता है। गाथा नंबर 50। और उसमें क्या होता है? भिन्न उसमें कैसे करता समय, है? भिन्न समयवर्ती जीव है उसका, ऐसे कभी उसने परिणाम प्राप्त नहीं किए। उसमें ऐसे हमेशा अपूर्व। भिन्न समयवर्ती परिणामों के जीव के परिणाम अपूर्व भिन्न ही रहेंगे, कभी सादृश्य नहीं हो सकते। एक समय पहले चला है, दूसरे समय पहले चला है, तो दोनों के भी सदृश रहेंगे, उसमें सदृशता नहीं आएगी। आधा प्रमाण में सदृशता आ रही है और अपूर्वकरण में सदृशता नहीं आ रही है। ये इसका अंतर मानना चाहिए। महाराज जी, एक प्रश्न एकांत मिथ्यात्व से लेकर के है, जो सांख्य दर्शन में अपन लोग समझते हैं कि क्षणिक उन्होंने जो बताया है वस्तु को, इसलिए अपन ने उसको एकांतवाद बता दिया कि उन्होंने सांख्य दर्शन ने वस्तु को क्षणिक जो बताया है तो सर्वथा क्षणिक बोल दिया, तो अपन ने उनको एकांत मिथ्यात्व में रख दिया। हमारे दिमाग में ये बार बार बात आ रही थी कि जब पर्याय की दृष्टि से अपन लोग अपने देखते हैं तो हर समय वस्तु में पर्याय बदल रही है, तो क्या, क्योंकि सांख्य दर्शन वाले लोग भी ये तो देख ही रहे हैं
कि ये जो वस्तु है ये सामने रखी हुई है, हर चीज रखी हुई है, नष्ट नहीं हो रही है, कोई भी चीज जो दिख रही है वो नष्ट नहीं हो रही है, फिर भी उनने वस्तु को क्षणिक क्यों कहा? तो जो अपन पर्याय को क्षणिक मानते हैं उसी को तो कहीं वो क्षणिक तो नहीं मानते, ये हमारा प्रश्न नहीं, है। पहली बात तो आप सुधार कीजिए, शांकमती क्षणिकवादी नहीं है। हाँ, बौद्ध दर्शन, बौद्ध हाँ, दर्शन। बौद्ध दर्शन, शांकवादी नित्यवादी है, कूटस्थ है। बौद्ध दर्शन। और बौद्ध दर्शन क्षणिक मानते हैं। वो ये कहते हैं कि क्षणवर्ती पर्याय मिटने पर द्रव्य का आकार बदल गया, द्रव्य बदल गया। जैसे अभी लकड़ी थी उसको जला दिया तो लकड़ी क्या राख हो गई, तो उनका कहना है कि वो द्रव्य कहाँ रहा, वो ज्यों का त्यों बना रहे। इसी प्रकार स्थूल रूप में दिखता है, क्षणिक में भी प्रति समय ये वस्तु मिट रही है, वे वस्तु को मिटा रहे हैं। वस्तु क्षणिकवादी जो है उनका निर्धारण है क्षणिक है, जो उनका जितना भी सिद्धांत है सब एक क्षणवादी है। निर्विकल्प स्व संवेदन प्रत्यक्ष क्षणिकम, बौद्धों का प्रमाण है निर्विकल्प स्व संवेदन क्षणिकम। निर्विकल्प है, संवेदनशील है और क्षणिक है। वो कहते वस्तु मिट्टी, वस्तु का आकार मिट जाता। अपने यहाँ क्या है, व्यंजन पर्याय को मिटने का नाम द्रव्य आकार मिटना है। वो कहते व्यंजन पर्याय ही द्रव्य है, व्यंजन पर्याय ही द्रव्य है। और हमारे यहाँ व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण क्या कहलाता है? आकार, द्रव्य को किसी न किसी आकार में बनाए रखना। अभी आकार तो परिवर्तित होगा, तो वो आकार बदल गया, द्रव्य बदल गया। जैसे लकड़ी का आकार ऐसा था, अब वो जल के राख हो गई, तो बोले द्रव्य बदल गया ना, ये है। और उनको सबसे बड़ी चीज़ है, उन्होंने प्रमाण किसे मान लिया? निर्विकल्प प्रत्यक्ष, निर्विकल्प स्व संवेदन प्रत्यक्ष। ये भूल उनकी हो गई। बौद्ध ने सबसे बड़ी भूल कर दी प्रमाण मानने में। हम लोगों के यहाँ प्रमाण निर्विकल्प स्व संवेदन प्रत्यक्ष नहीं है। हमारे यहाँ तो आद्य परोक्षम, हमारे यहाँ क्या क्या? सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान प्रमाण है। सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, प्रत्यक्ष और परोक्ष। प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? जो पर के आलम्बन से जाना जाता है, पर वो यहाँ चूक कर गए। उन्होंने कह दिया निर्विकल्प स्व संवेदन प्रत्यक्ष क्षणिकम, ये प्रमाण है। तो अब जो निर्विकल्प स्व संवेदन है उसमें तो क्षणिक पकड़ में आएगा, हमें पकड़ में आता है क्षणिक होना। तो हमारे यहाँ भी क्षणिक मने को माना है। हमारे यहाँ तो पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी ने स्पष्ट कह दिया, जो वेद यदि वेद यदि समय समय बणसदेवहियम। हाँ, लेकिन वहीं क्या कहते हैं? सत्ता सब पैता सब स्वरूपा अनंत पज्जाया भंगो पादुपत्ता सब पड़ी एक खा हवद एक खा। कितनी बड़ी बात। अब ये बौद्ध को समझ में नहीं आई। सत्ता सब पैता सब स्वरूपा अनंत पज्जाया भंगो पादुपत्ता सब पड़ी एक खा हवद एक खा, यदि पंचास्ती का है ना। सत्ता सब पैता सब स्वरूपा अनंत पज्जाया, प्रत्येक द्रव्य अपनी सत्ता स्थापित करता है और अनंत पर्यायात्मक है। सब परिवेक का अवधि एक का, सब प्रतिपक्ष होकर के भी एक है। सब परिवेक का यानी एक की अपेक्षा से भिन्न है, लेकिन फिर भी एक है। ये परिभाषा है। तो बौद्ध ने गलती की, सांख्य ने गलती की। वो कहता है कि पर्याय होती ही नहीं है, वो कहते हैं सब माया है अंदर की। तो सांख्य कूटस्थ नित्य को मानता है, ऐसा मानना चाहिए। अंत मुहूर्त इस प्रकार से कैसा है? विसदृश भी हैं अपूर्वकरण और सदृश परिणाम भी होते हैं। अब अनुवृत्ति पूर्ण परिणाम जो कल अपन ने चला था, रिपीट करें फिर से। आधा प्रवृत्तिकरण किसे कहते हैं? ऊपरी और नीचे के परिणामों में समानता मिलती है, उसे आधा प्रवृत्तिकरण कहते हैं। इसका काल अंतर मुहूर्त होता है, इसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद होते हैं। और ये कब होता है? अब यहाँ पर कब मना रहे हैं? जब व्यक्ति सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान में जाता है। और सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान कब होता है? एक के बाद एक लगा लो। अप्रमत्त गुण स्थान कब होता है? उस गाथा को याद करो। नठठ
शेष अशेष पमादा हाँ एक गाथा का प्रारंभिक रूप है। कौन सी गाथा निकाल लो? संपूर्ण नठ शेष, नठ यानी अशेष, संपूर्ण प्रकार के प्रमाद नष्ट हो गए जाते हैं। हाँ। गाथा देख लो एक। चाहे महाराज जी, चालीस। फोटो कॉपी वाली पुस्तक में वो वाली गाथा है नहीं। वो 46 नंबर की गाथा फोटो कॉपी वाली पुस्तक में नहीं है, इसलिए वो केवल मूल पुस्तक में है। नटट शेष पमादो। फोटो कॉपी वाली नट्ठा नट्ठा शेष पमादा। हाँ ठीक है। आप तो सप्तम गुण स्थान की परिभाषा बनाओ, क्या है? नट्ठा। लोग कहें हाँ। हम सप्तम गुण स्थान में बोलते हैं, मुनि हैं, भावलिंगी हैं, सब मुनि बराबर होते हैं, सब मुनि, हम भी तो मुनि हैं। तो उनसे उनको पूछ लो अपने आप में, नट्ठा शेष पमादा। फिर उसके बाद क्या कहा था? देखो पकड़ना बात, व्रत शील आदि से युक्त हैं। बयाने हाँ व्रत शील पहोड़ी आदि से पिंडियों नानी उन सब से रहते हैं। यानी 80 प्रमादों से जब रहित होता है, एक प्रमाद से नहीं, 80 अशेष शब्द डाला है, अशेष। नट्ठा शेष पमादा, गौर करें इसको। समस्त प्रमाण के 80 प्रमाण नष्ट हो गए हों, और फिर व्रतशील सपंडियो, एक एक करके नहीं, कोई एक नहीं, पिंड शब्द डाला कि नहीं उसमें? क्यों डाला? नहीं, अहिंसा व्रत है, सत्य व्रत नहीं है। सत्य व्रत है, अचौर्य व्रत नहीं है। अचौर्य व्रत है, परिग्रह व्रत नहीं है। समग्र सपंडियो, पिंड का अर्थ होता है समग्र व्रत और शील संपूर्ण रूप से जिनके अंदर विद्यमान हैं, ऐसे जीव के लिए क्या कहा है? अप्रमत्त गुण स्थान कहा है। कौन सी गाथा थी? 40। 46 नंबर की गाथा है, जिसमें कहा और गया इसमें तीनों कहे, उपशम, खओपशमो, ध्यान लीनो, एक शब्द और दिया, ध्यान में जो लीन होते हैं। ये परिभाषा इन्होंने बनाई है। और अतिशय वाला, ये तो हुआ स्वस्थान, अप्रमत्त के दो भेद कहे। अब अतिशय वाला कौन है? 21 प्रकृतियों के, 21 प्रकृतियों के। मोहिनी की कितनी प्रकृतियां होती हैं? 28। 28 में से 7 पहले निकाल चली दी। गई हाँ। 21 प्रकृतियों के क्षय और उपशम के लिए, क्षय उपशम के लिए नहीं, क्षय और उपशम, क्षय और उपशम के लिए जो तीन करण किए जाते हैं निमित्त रूप से, उन करणों में अधा प्रवृत्त करण जब रचता है तो उसे अतिशय गुण स्थान कहते हैं। परिभाषा ऐसी बनाओ, अधा प्रवृत्त करण परिणाम किसे कहते हैं? उपरम और हेतम परिणामों में सादृशा पाई जाती है, उसे अधा प्रवृत्त करण कहते हैं। इसके कितने रूप होते हैं? असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। इसका काल कितना होता है? अंतर मुहूर्त। ये कहाँ होता है? 7वें गुण स्थान। 7वें गुण स्थान में। कौन से 7वें गुण स्थान में होता है? सातिशय अप्रमत्त। सातिशय गुण स्थान किसे कहते हैं? अब देखो आ गया ना, एक के बाद एक आ गया। सातिशय गुण स्थान किसे कहते हैं? 21 प्रकृतियों का, 21 जहाँ पर प्रकृतियों के उपशम और क्षय के लिए जो करण किए जाते हैं, उन करण करने में आधा प्रवृत्त करण जब किया जाता है प्रथम, उसे क्या कहते हैं? आधा प्रसाद। अब उल्टे चलो, इसका अर्थ है कि एक गुण स्थान और है। अब उल्टे चलो, सातिशय गुण स्थान, सातिशय अप्रमत्त किसे कहते हैं? स्वस्थान प्रमत्त के बाद जो होता है। सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान किसे कहते हैं? बोलते आ जाओ। स्वस्थान प्रमत्त गुण स्थान के 21 बाद। प्रकृतियों के उपशम और क्षय के लिए जो 3 करण किए जाते हैं, उनमें प्रथम करण जो करता है उसे सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान कहते हैं। और वह अधा प्रवृत्त करण अंतर्मुहूर्त वर्ती होता है, ऊपर और नीचे के परिणामों में सादृशता होती है, उसे अधा प्रवृत्त करण कहते हैं। इतनी चीजें याद होना चाहिए। निमित्ताणी। अनुवृत्तिकरण हो गया था क्या? हाँ 52वां हो गया? कहाँ तक हो गया?
भिन्न समय पेपर नंबर हैं? अंतो मुहूर्त में पेपर नंबर अंतो मुहूर्त में थे अंते मुहूर्त में ते परिसमय संख्य लोग परिणाम पड़ी समय मसंक लोग परिणामा गुण कमे उड्डाप गुण परिणाम नथिनी मैंने अणुकट्टी नति निमिण ये गाथा हो गई थी, ये गाथा भी कर दी थी। चौवन भी हो गई, कारस परिणाम मठ ये भी हो गई थी। निद्रा पहले ये भी हो गई थी। नौवें गुणस्थान में आ गए थे। और अपूर्व गुणस्थान की जो परिभाषा है पढ़ लेना कि उसमें किस प्रकार के कार्य नौवें गुणस्थान का स्वरूप कहते हैं, पेज नंबर 40 कारिका नंबर 56। एकम विकाल समये एकम विकाल समये संठाणादेहि जय निवर्तन्ति संठाणादिहिं जह निबद्धन्ति न निवर्तन्ति तहाविय न निबद्धन्ति सहाविय नामेयमिहो जेहिम परिणामेहिमिहो जेहिम। एकस्मिन् समये एक समय में संथान आदि जह निवर्ततिम संथान आदि जो हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है। हालांकि यहाँ प्रसंग नहीं था, फिर भी वो ला रहे हैं कि नौवें गुण स्थान में देखो किस बात को कहाँ ले गए पूज्यवर कोई, क्योंकि अब नौवें गुण स्थान में एक समयवर्ती जीव के एक समान ही परिणाम होंगे। 100 लोग भी चढ़ेंगे तो वहाँ जाते उसका वही परिणाम होगा एक समान। एक समयवर्ती जीवों के भिन्न परिणाम नहीं होते। और वहाँ क्या था, एक समयवर्ती जीवों के नाना परिणाम हो सकते हैं, लेकिन अनुवृत्तिकरण में एक समयवर्ती का एक ही परिणाम होगा। तो फिर मुनि महाराज की हाइट भी एक होती होगी, कलर भी एक होता होगा, आँख कान नाकें भी एक होती होंगी, केवल परिणाम ये सब होता होगा। लगा सकते हैं क्योंकि एक समय में एक समान होता है। तो पूज्यवर ने कहा दिया नहीं, संस्थान आदि तो नाना प्रकार के हैं। एक ठंगा भी है और एक बड़ा भी है, एक काला भी है गोरा भी है, एक काना भी है और एक आँख वाला भी है। और किसी न किसी प्रकार के होते हैं। मुनियों के बाहर के आकार प्रकार कभी एक समान नहीं होते नहीं। पाग बाग वाणी प्रवृत्ति, पाग बाग वाणी प्रवृत्ति ये कभी एक समान नहीं होते। पगड़ी, कितने भी राजस्थानी लोग कितनी पगड़ी बांधे, आजकल तो मशीन से बनने लगी इसलिए एक सी बनती है। 1000 लोग भी पगड़ी हाथ से बांधे, सभी की पगड़ी एक समान हो ही नहीं सकती। हाथ से बनती है, मशीन की नहीं। पाग बाग, बाग ने आवाज, आवाज सबकी एक समान। बाग वाणी, बोलने की प्रोसेस कला एक समान नहीं होती है। सबकी टोन से अपन पता चलते है किसका प्रवचन चल रहा है, तो पता चल रहा है। बाग वाणी प्रवृत्ति, चलने का ढंग, चलने की ढाल सबकी एक सी नहीं होती। और अंगूठा तो किसी का एक होता ही नहीं है। आज तक बताओ 7-8 अरब जनता है, इसी को देखकर तो लोग कहते हैं इतनी व्यवस्थित चीजें बन रही हैं, कोई ना कोई ऊपर माइंडेड आदमी जरूर बैठा है। मास्टर माइंड, कोई मास्टर माइंड बैठा है जो इसको इस प्रकार से लाता है कि अंगूठा मैचिंग नहीं कर जाए। 8 अरब जनता है विश्व की, किसी का अंगूठा आज तक एक समान नहीं मिला, ऐसा लोग कहते हैं। दोनों हाथों के भी नहीं मिलते। अब अलग है, इन उंगलियों में भी अपनी जिंदगी लिखी रहती है। इन्हीं में जो रेखाएं बनी ना, ये चक्र भी होती हैं, शंख भी होती हैं। किसी की रेखाएं लेंस से दिखती हैं, वो चक्र भी बनता है और शंख भी बनता है। तो ऐसे इसी प्रकार से QR कोड बनने लगे हैं। इतने QR कोड होते हैं ना, काला काला ऐसा QR कोड, कितने प्रकार के पकड़ में नहीं आते। समझ में बहुत। तो उनका कहना है संतान आदि चाहे निवर्तित बनती,
यानी वो तो नाना प्रकार के हैं, संस्थान है, आकार है, कसाएं भी नाना प्रकार की हैं, कर्मों का उदय। हाँ ये तो संस्थान आदि शब्द से क्या लेना? परिणाम, कसाएं, ज्ञानावरणी, किसी का ज्ञानावरणी का क्षोभसम अलग है, दर्शनावरणी का अलग है। आदि शब्द से क्या लेना? संस्थान से क्या लेना? मुनिराज के बाहर का आकार प्रकार। और आदि शब्द से क्या लेना? कर्मों का क्षय क्षोभसम। कोई शिवभूति जैसे भी हैं, किसी का ज्ञान बहुत बड़ा है, क्षोभसम है, तो ज्ञानावरण आदि आदि घातिया कर्मों में भिन्नता देखी जाती है, लेकिन ना निबंटी तहावी परिणाम युहुजहिम। लेकिन जो विशुद्धि परिणाम है वो एक समयवर्ती जीव का एक समान ही एक सा ही रहेगा, भिन्न नहीं हो सकता। इसलिए अनिवृत्तिकरण परिणाम, अनिवृत्ति आने निर्वृत्ति आने भिन्न, और अनिवृत्ति आने भिन्नता नहीं होती है। होन्ति अनिवट्टिणोते, होन्ति अनिवट्टिणोते, परिसमयं जेस्यमेक्य परिणामः, परिसमयं जेस्यमेक्य परिणामः, विमलयर झाण हुए, विमलयर झाण हुए, वैसिहायं निद्दट्ठकम्मवणा, वैसिहायं निद्दट्ठकम्मवणा। अब इसमें क्या कहते हैं? होन्ति अनियट्ठोते परिसमयम, जैसी एक परिणाम है। अनुवृत्ति परिणाम में प्रति समय ऐसाम यानी जिनके एक परिणाम होते हैं। कैसे होते हैं? विमल तर परिणाम होते हैं, ध्यानमय परिणाम होते हैं। विमल परिणामों से ध्यान में क्या करते हैं? ध्यान में आहूत वह सिहाही, आहूत आहूत यानी अग्नि, ध्यान हुत वह शिखा, हुत वह यानी अग्नि की शिखा से क्या करते हैं? अग्नि शिखा के द्वारा निर्दग्न निर्दट्ठ कम्म बड़ा, यानी अब 9वें गुण स्थान में सही कर्मों को नष्ट करेंगे। 9वें गुण, अब 9वें गुण स्थान की परिभाषा बना क्या बन गई? एक समयवर्ती परिणामों के जीव के परिणाम समान, एक समान होते हैं। कैसे होते हैं? विमल होते हैं, ज्ञान रूपी अग्नि से कर्मों को दग्ध करने वाले होते हैं। गाथा सरल है। दुध को शुंभवत्थम, दुध को शुंभवत्थम, हो ही जहा सुमराय संयुक्तम, हो ही जहा सुमराय संयुक्तम, एवं स्वयं कसायो, एवं स्वयं कसायो, शरागोत्रिना दब्बो, सुहम शरागोत्रिना दब्बो। महाराज, तीनों भावों को एक बार एक साथ में बता दीजिए। अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, तीनों में अंतर दोनों में कि किसमें क्या होता है एक साथ। आधा पर्वतकरण तो हमने विस्तार से बता ही दिया। आधा पर्वतकरण क्या है? जो सप्तम गुण स्थान में श्रेणी को चढ़ते समय 21 पृथ्वियों को क्षय करने के लिए जो परिणाम किया जाता है वो आधा पर्वतकरण परिणाम है। जो पीछे और आगे वाले इन दो जीवों में या एक ही जीव में परिणामों में विसदृशता पाई जाती है, और सदृशता पाई जाती, समानता। कौन से जीवों में? भिन्न समयवर्ती जीवों में सदृशता और विसदृशता पाई जाती है। अपूर्वकरण परिणामों में जाकर के वह एक समयवर्ती जीवों में विसदृशता पाई जाती है, भिन्न समय में भी विसदृशता रहती है। एक समयवर्ती परिणाम कोई अपूर्वकरण में गया है तो उसके सदृश परिणाम भी होंगे और विसदृश परिणाम होंगे, और भिन्न समयवर्ती जीवों के विसदृश ही परिणाम होते हैं। अंतर करो, आधा पर्वतकरण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान थे, और अपूर्वकरण में भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान नहीं है, और एक समयवर्ती जीवों के परिणाम, हाँ, इनमें दोनों बराबर है। आधा पर्वतकरण में
एक समयवर्ती जीवों के परिणाम समान भी हो सकते हैं और असमान भी होते हैं, लेकिन भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम समान हो सकते हैं। और यहाँ पर भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम कभी समान नहीं होंगे। और अनुवृत्तीकरण में एक समयवर्ती परिणाम जीवों का परिणाम एक ही होगा, समान नहीं। एक ही परिणाम होगा, एक ही क्वालिटी का परिणाम होगा, एक ही स्व परिणामों को वह करता। हालांकि अंतर्मुहूर्त परिणामों में इसके असंख्यात लोक प्रमाण भाव नहीं है। किसके? अनुवृत्तीकरण परिणाम नहीं बनते। कौन सी गाथा पलट गया पन्ना? 57 58 हो गई, 10वां गुण स्थान। गाथा है ये, देखो अनुवृत्ति परिणाम कहाँ से शुरू हुआ है? 56 गाथा से। हाँ 56 9वें गुण। अब इसमें देखो अंतर देखना, अपूर्वकरण में और अनपूर्वकरण में असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम कहे थे कि नहीं? हाँ, यहाँ नहीं कहे, छठ में। क्योंकि यहाँ परिणाम निश्चित हैं। जितना परिणाम होना है, कितने जीव चले जाओ, चाहे आज आओ, चाहे कल आओ, चाहे अनंत काल के भाव आओ, वहाँ पर उस क्वालिटी का ही परिणाम होगा, तभी बनेगा, अन्यथा बन ही नहीं सकता। लेकिन अपूर्वकरण और अनुवृत्ति का अधाप्रवृत्तिकरण में ऐसा नहीं होता है। और बोलो, कोई संदेह हो तो बोलो। इसमें अधप्रवृत्तिकरण की गाथा में सदृश परिणाम लिखा है, विसदृश परिणाम नहीं लिखा है। अपन व्याख्या में तो आ रहा है, लेकिन गाथा में केवल संख्या और विशुद्धि की अपेक्षा समान लिखा है। क्या लिखा? आगे पीछे पढ़ो। ऊपर और नीचे के भाव वाले के परिणाम संख्या और विशुद्धि में समान परिणाम होंगे। संख्या और विशुद्धि में अलग चीज है। समान परिणाम का अर्थ क्या? ऊपर हिट्टिम वाले के समान परिणाम है ना, एक समयवर्ती तो नहीं, इसलिए तो अधाप्रवृत्त बन रहा है। अधाप्रवृत्त विसदृश तो सबके बनेंगे, अपूर्वकरण भी बनेगा, लेकिन यहाँ क्या बन रहा है? भिन्न समयवर्ती परिणाम जीवों के सदृश परिणाम बन रहे हैं ना। भिन्न समयवर्ती के भी सदृश बन रही है, तो समझ में आ रहा है। यही तो है ही, बस और क्या करना है। लेकिन समान समयवर्ती जीवों के भिन्न हो रहे हैं, ये नहीं समझ आ रहा है। समान वहाँ कहने की इसलिए नहीं जरूरत पड़ी है, हाँ। क्योंकि अपूर्वकरण से मैचिंग कर रहा है वो। समान समयवर्ती जीवों के परिणाम भिन्न भी होते हैं, वो तो अपूर्वकरण में भी होते हैं, इसलिए उस परिणामों को इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने परिभाषा में क्या लिया? असाधारण परिणाम, जो अपूर्वकरण में नहीं होता है वो इन्होंने ले लिया, जो अपूर्वकरण में भी होता है उसको नहीं लिया। क्योंकि एक समयवर्ती के परिणामों में भिन्नता चाहिए ना तुम्हें, वो इसलिए नहीं लिया कि अपूर्वकरण में भी ऐसा होता है। वहाँ असाधारणता क्या है? भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणामों में सादृशता पाई जाती, ये विशेषता किसकी है? अधाप्रवृत्त। और अपूर्वकरण की विशेषता क्या है? भिन्न समय परिणामों के जीव भी सदृश होंगे, तो एक समयवर्ती परिणाम जीवों के, हाँ उसको कहा नहीं है, विशेषता इन्होंने बता दी, ये अंतर है। दुध को पढ़ने का था, तो कैसे कहते हैं? अब 10वें गुण स्थान की बात करते हैं। दुध कोसुम्भ वत्थम, कोसुम्भ नाम का कोई वस्त्र है। अब कोसुम्भ यानी कोशा का वस्त्र कह लो या कोई और वस्त्र कह लो। धौत कोशम वस्त्रम, किसी कपड़े को धो दिया गया। यथा सूक्ष्म राग संयुक्तम, कि छोटा सा राग बचा रहता है। धौत कम क्यों कहा? धुला हुआ। धोने के बाद क्यों कह रहा है? यही कहो कम मैला है। कम बिल्कुल छोटा सा मैलापन बचा है, उसको सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। धोध कम, धोने का शब्द बिल्कुल लाने की क्या जरूरत थी? बहुत रहस्य है इसमें। सीधा कह देते कम मैला है, बिल्कुल छोटा सा मैल बचा है, छोटा सा मैल बचा है बस। परिणामों के द्वारा धुले हुए कपड़े में थोड़ा सा बचा है, तो धुले हुए कपड़े में बचा है या मैला कम है, इन दोनों में क्या अंतर था? महर्षि जैसे माड़ वाले वस्त्रों को धोने के बाद भी उसमें माड़ रहता है ना, वैसा
महाराज जी कम मेला भी हमें गहरा हो सकता है। सैद्धांतिक बात बताओ कि ऐसा कहने का उनका अभिप्राय क्या है। महाराज जी थोड़ा मेला भी गहरा हो सकता है। नहीं, हम तो कहते बिल्कुल थोड़ा ही था, बिल्कुल ही थोड़ा ही था। अब धुले हुए कपड़े में क्यों मैल निकाल रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत सिद्धांतिक रहस्य है। क्योंकि परिणामों के द्वारा विशुद्धि से बस धोता आया ना, कम हाँ, करता ये आया। बोले ना, 9वें गुण स्थान में उसने विशुद्धि। धो धो करके किट्टी करके पूरी मेहनत लगा दी, फिर भी थोड़ा सा बच गया। बादर किट्टी, सूक्ष्म किट्टी, कितनी किट्टीकरण किया है, उन किट्टियों को धो 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 करके फिर छोटा बड़ा। बिना धुले हुए कपड़े का मैल नहीं है, धोने के बाद ही बता। 9वें गुण स्थान में धोने, इसलिए उन्होंने दुध कुसुम्भ वत्थम होई जहा सूक्ष्म सांप्राय संयुक्तम एवं स्वयं कसाओ। इस प्रकार सूक्ष्म कसाय जिसमें रहती है, सूक्ष्म सराग, सूक्ष्म राग रहती है, उसे सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। सूक्ष्म का अर्थ थोड़ी सी, सांप्राय का अर्थ होता है पाप। सांप्राय का अर्थ क्या होता है? पाप। पाप, सांप्राय का अर्थ पाप। संप्राय के अर्थ अनेक हैं। हाँ, तो कसाय भी है लेकिन पाप है। तो सांप्रायिक आश्रव जहाँ होता है, यानी पाप कर्मों का आश्रव जहाँ होता है, उसके ऊपर पाप कर्मों का आश्रव नहीं है। अब 10वें गुण स्थान में कौन से पाप कर्म का बंध हो रहा है? लोभ, सूक्ष्म नहीं, लोभ का तो बंध, वहाँ लोभ का बंध तो होता ही नहीं कसाय का। 10वें गुण स्थान में लोभ कसाय का बंध नहीं है। दर्शन चारित्र मोहिनी कर्म का बंध ही नहीं 10वें गुण स्थान में। देखो विशेषता देखना, मोहिनी कर्म का बंध 9वें गुण स्थान तक ही होता है, 10वें गुण स्थान में कोई बंध नहीं होता। फिर 10वें गुण स्थान में पाप कर्म कौन बंध रहा है? वेद 9वें में चले गए। पूरा मोहिनी कर्म, पूरा मोहिनी का परिवार 9वें में खत्म हो गया, कोई बंध नहीं है अब। पुराने पूर्व संस्कार बसात नहीं, कुछ कर्मों उदय- का बंद हो उदय। रहा है, कर्मों का बंद। बंद नहीं हो रहा है, पुराना उदय उदय चल रहा। नहीं बंद, नहीं बंद। जब नवा का बंद होगा, ज्ञानावरणी, अच्छा, दर्शनावरणी, उनका हो रहा ना? अंतराय कर्म का बंद चल रहा। 10वें गुण स्थान में होता है। और 4 पाप 16 कर्मों- प्रकृति का। मोहिनी तो चला गया, मात उदय है, मोहिनी का उदय है, बंद किंचित मात भी नहीं। अब ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय, इन पाप कर्मों का बंद 10वें गुण स्थान में होता है। इसलिए सांप्राय का अर्थ होता है पाप। जहाँ तक पाप कर्मों का बंध होता है उसे सांप्राय बोलते हैं, सांप्रायिक बोलते हैं। इसलिए तो अब जहाँ सूक्ष्म राग भाव की उपस्थिति जहाँ रहती है उसे 10वां गुण स्थान सूक्ष्म सांप्राय बोलते हैं। समय के अर्थ में भी सांप्राय आता है। समय की परिभाषा जब बनाई है तो समय आने समय होता है, समय आने आत्मा होती है, समय आने रत्नत्रय होता है और समय आने पाप भी होता है। समय से सांप्रायिक बनाया है। पाप से जो बनता है उसे सांप्रायिक कहते हैं। तो ऐसा मानते हैं। निद्रा पहले नट्ठे, निद्रा पहले नट्ठे, सदे नहीं, ये बस पीछे हो गया तो आनु। पुब्बा पुब्ब फड्डे, पुब्बा पुब्ब फड्डे, बादर सुग मगय किट्टि अणुभागा, बादल सुम गए किट्टि अणुभागा, हीन कमानंत, हीण कमानंत गुण, बरादु बरम चहे तस्य। नीण बराजु बरम च हेठस्य। 59वीं गाथा में, 59 गाथा में धोध कोशुम्भ का परिभाषा खोल दिया उन्होंने। कैसे धोए थे कर्मों को? पुब्बा पुब्बा फड्डय, फड्डय बोलते स्पर्धक, स्पर्धक बोलते शक्ति को। शक्ति अंशों का नाम क्या है? स्पर्धक। तो पुब्बा पुब्बा फड्डय, पूर्व पूर्व में जो स्पर्धक थे, बादर से सूक्ष्म किट्टीकरण हुआ। 9वें गुण स्थान में क्या किया? बड़ा कर्म था, उसको क्या किया? मोहिनी का किट्टीकरण किया। ये सूक्ष्म लोग बचा कैसे? ये छोटा सा राग कैसे बच गया? तो कहते हैं वो पूर्व में फट्टा फट्टा स्पर्धकों को
हीन किया, बादर किट्टी की, बादर से सूक्ष्म किट्टी की, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म किट्टी की, उसके बावजूद भी थोड़ा लेप बचा रह गया। कैसे किया? कितना अच्छी परिभाषा है। पूर्व पूर्व स्पर्धक, पूर्व अपूर्व फड्डय। फड्डय का अर्थ क्या है? स्पर्धक का शक्ति। कर्मों की जो शक्ति थी उसको पहले कम किया। जैसे आप लोगों की भाषा में कह दें मेथी, मेथी होती ना, कड़वी होती है, तो उसको क्या करती है आप लोग? धोते जाते हैं। बार बार धो करके उसके, बार बार क्यों धो रहे? गंदगी है क्या? नहीं, कड़वाहट कम करने के लिए मेथी को बार बार धोने पर खाने योग्य हो जाती। ऐसा ही 9वें गुण स्थान में मुनिराज अपने मोहिनी कर्म को बार बार धोते हैं विशुद्धि से, किट्टी करके उसके अनुभाग को सुखाते हैं, अनंत गुणा अनुभाग सुखाते। एक बार ध्यान की आँच देते हैं, कर्म अनंत गुणा सूख जाता है। फिर दूसरी बार देते हैं, अनंत गुणा सूख जाता है। फिर तीसरी बार देते हैं, अनंत गुणा सूखता है। एक एक समय में अनंत अनंत गुणा जो कर्म बांधे थे उनकी अनुभाग शक्ति को सुखाते हैं। और उनको कैसे सुखाते हैं? जैसे बंद के समय कोई जीव ने कर्मों का बंद कैसे होता है? कर्म बांध दिया पूरा फुल अनुभाग के साथ। अब इसको कैसे उदय में लाएं? यदि पूरा का पूरा उदय में आ जाए तो मर जाएगा व्यक्ति। पूरे कर्म यथावत उदय अनंत गुणे। फिर से गाथा को लगाएं। पूर्व अपूर्व जो शक्ति है, पहले बादर मोटी मोटी सुखाता है ना, बादर को टुकड़े टुकड़े करता बड़े बड़े। फिर क्या करता है? सूक्ष्म छोटे छोटे किट्टी करता है। और इन किट्टी करते समय अनुभाग शक्ति, बादर का अनुभाग जितना था सूक्ष्म अनुकार उससे अनंत गुणा कम कर दिया। बरम चहेट से। और यदि उल्टा ले जाओ तो उल्टा ले जाओ, नीचे से अनंत गुणा बढ़ रहा है, ऊपर से अनंत गुणा घट रहा है। 9वें गुण स्थान का ये कार्य हुआ। अर्थात 10वें गुण स्थान में, 10वें गुण स्थान में अनंत अनंत गुणी शक्ति को हीन करता हुआ छोटा सा राग बचा है, वो सप्तम 10वें गुण स्थान का लोभ है। 10वें गुण स्थान का लोभ कैसा है? परिभाषा, पहली बात तो परिभाषा बनाओ। 10वां गुण स्थान किसे कहते हैं? सूक्ष्म लोभ कर्म के उदय से 10वां गुण स्थान बनता है। वो सूक्ष्म लोभ कैसा है? जिसको अनंत अनंत गुणा कम करके, शक्ति कम करके जो लोभ बचा हुआ है उसको 10वां गुण स्थान कहते हैं, हीन किया हुआ। अब 10वां गुण स्थान हो गया। अब 10वें के बाद अनुलोम, उसे फल को दिखाते हैं। अनुलोहम वेदंतो, अनुलोहम वेदंतो, जीवो उपसाम गोवखव गोवा, जीवो उपसाम गोवखव गोवा, सो सोहम सांपरायो, सो सोम सांपरायो, खादे नून हो किंच, जैनाखे लूण ओ किंची। 10वें गुण स्थान का क्या है? अनुलोहम वेदंतो, वेदन करता है। अनु यानी छोटे लोभ का वेदन करता है। कौन जीव है वो? उपशामक और छपक। उपशम भी किया नहीं है, उपशामक। ये शिखर जी के यात्री हैं। तो शिखर जी पहुंच गए क्या? नहीं, शिखर जी पहुंचने के बाद नहीं, शिखर जी के यात्री यानी रास्ते में हैं। उपशमक और छपक, ये दोनों का सूक्ष्म लोभ उदय में रहता है। सो सूक्ष्म सांप्रायो, तो उसे सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। कैसा है? यथाख्यात ऊन ना हो किंचित, थोड़ा सा कम रह गया। ऐसा क्या? थोड़ा सा कम रह गया यथाख्यात चारत में। लेकिन बट्टा तो बट्टा ही है। थोड़ी सी कसाय उदय में है, लेकिन उसने यथाख्यात चारत से रोक दिया। थोड़ी सा राग द्वेष भाव जैन दर्शन में बहुत बड़ी विचित्रता है। थोड़ी सा राग भाव आते तुरंत उठा के नीचे फेंक देते हैं।
अब इतना सा राग रह गया था, उन्होंने कहा नहीं तुम 11वें 12वें गुण स्थान में नहीं आ सकते, 10वें में रहो। अब उपशामक कैसा है? 10वें गुण स्थान की परिभाषा क्या हुई? सूक्ष्म लोभ कर्म के उदय से जो वेदन करते हैं उसे सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। सांप्राय की परिभाषा क्या है? पाप। सूक्ष्म सांप्राय यानी छोटा पाप जिसका उदय में है, छोटा पाप उदय में है, इसलिए सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। दूसरे, अनंत अनंत गुणहीन करके मोहिनी कर्म की शक्ति क्षय करके जो सूक्ष्म लोभ बचता है उसके वेदन करने वाले को सूक्ष्म सांप्राय कहते हैं। 3 तरीके से परिभाषा बना लो। सीधी परिभाषा क्या है? सूक्ष्म लोभ कर्म के उदय से जो परिणाम होता है वो सूक्ष्म सांप्राय परिणाम कहलाता है। एक। दूसरी परिभाषा बना लो, अनंत अनंत गुणहीन शक्ति को करके, अनंत अनंत गुणहीन शक्ति को करके किट्टीकरण करके जो सूक्ष्म लोभ बचता है उसे सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान कहते हैं। ऐसा बनाना। कदक फल जुद जलम्बा, कदक फल जुद जलम्बा, शरये सर्वाणियं वनिमलयं, सरे सर्वाणियं वनिमलयं, शयलोभ संत मोहो, शैलोभ संत मोहो, वसंत कषायो होदी। वसंत कसायो होदी। 11वां गुण स्थान कैसा है? कतक फल जुद जलम। कतक फल कहलाता है एक प्रकार का, कतक कोई फल आता है, फिटकरी ले लीजिए। कोई फल भी कोई होता है क्योंकि इन्होंने फल शब्द का प्रयोग किया है। कतक नाम का कोई फल भी हो सकता है। कतक फल से युक्त जल, यानी जैसे ही फिटकरी डालते हैं मैल क्या हो जाता है? जम जाता है। दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं? शरय सर्वाणियम निर्मलम। शरद ऋतु में शर पानी यानी सरोवर का पानी निर्मल होता है। शरद ऋतु में देखना नदी नाले का पानी क्या होता है? स्वच्छ। कीचड़ कहाँ पहुँच गया? नीचे। तो 2 उदाहरण दे दिए। ऐसा ही शयलों, शय लोभ संत मोह, सकल रूप से, सकल सैनी सकल रूप से शयल, उपशंत मोह संपूर्ण प्रकार का मोह रूपी कीचड़। मोह रूपी कीचड़ क्या हो गया है? शांत हो गया। कतक क्या है यहाँ पर? जो अनुवृत्ति आदि परिणाम, ये जो 3 करण थे ना, अधकरण, अपूर्वकरण और इन करणों को, यही कतक है। इन कतक से उसने कर्मों को क्या कर दिया? 21 प्रकृतियों का जो कहा था ना, 21 प्रकृतियों का उपशम क्षय जिन करणों से किया जाता है उनको यहाँ, तो उन्होंने क्या किया? 3 करणों से 21 प्रकृतियों को उपशमित कर दिया। 21 करण ही यहाँ कतक हैं और 21 प्रकृतियाँ यहाँ कीचड़ हैं। इनको दबा करके अब उसने क्या किया? उपशंत कषायो, कषाय को शांत कर दिया है। सैद्धांतिक भाषा ये है। तो उपशांत कषाय की पहली परिभाषा क्या हुई? निर्मली फल के द्वारा संपूर्ण मोहिनी कर्म को जिसने उपशमित कर दिया है वो उपशांत कषाय कहलाती है। उदाहरण में जैसे कतक फिटकरी अथवा शरद ऋतु में तालाब का पानी उदाहरण के रूप में दिया। निःशेष क्षीण मोहो, निःशेष क्षीण मोहो, फलिहामल भायणुदय समचित्तो, फलिहामल भायणुदय समचित्तो, क्षीण कषायो भन्नदी, क्षीण कषायो भन्नदी, गंतो वीयरायहि, निगंतो वीयरायहिम। इसकी मात 11वें गुणस्थान की एक ही गाथा दी। निःशेष क्षीण मोह, वहाँ क्या कहा था कि संपूर्ण मोह को क्या किया है? उपशम दबाया है।
और छपक ने क्या किया? नष्ट कर संपूर्ण मोह को क्षय कर दिया है। कैसे? स्फटिक फल है, फल यानी स्फटिक, स्फटिक जैसी होती ना स्फटिक, उसमें वो जो अमल भजा भाज नोदक स्फटिक में जो निर्मल पानी भर दिया जाए तो कैसा दिखता है? आर पार। अब उसमें कीचड़ नहीं है, उसमें कीचड़ दबा हुआ था, यहाँ कीचड़ से रहित हो गया, कोई कीचड़ नहीं बचा। इसको क्या बोलते हैं? पहले हम अमल भाजन नुदय समचित्तो, उसके समान क्षीण कषायो भन्नति निगंथो वीराय ही। इस प्रकार क्षीण कषाय वाला होता है निर्गंथ वीतराग। आशीष बाबू बैठा है कि नहीं? आशीष बाबू ले भाई तेरा आ गया, नवीचंद महाराज के बाद तेरा फोन पहुंच गया। हाँ, क्या था कि जहाँ 21 प्रकृति का उपशम किया है वहाँ मुनि शब्द का प्रयोग यही था ना। मुनि शब्द का प्रयोग नहीं है, यानी कोई भी कर सकता है, ग्रस्त भी कर सकता है, कोई भी चारों गतियों वाले जीव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ मुनि शब्द तो डाला नहीं, तो लो अंत दीपक बना के डाल दिया है। निगंथो निगंथम वीतरागी, वीतरागी, निर्ग्रंथ वीतरागी कौन होंगे? मुनि। तो ये होता है कभी कभी, क्योंकि जो शब्द पहले से परिषद में आ गया, जैसे उन्होंने अप्रमत्त गुण स्थान की परिभाषा क्या बनाई थी? प्रमत्त की क्या बनाई थी? प्रमाद, जो प्रमाद से सहित है, लेकिन व्रतशीलों कलियो, हाँ, कलियो शब्द डाला था। व्रतशीलों से कलित है यानी युक्त है। छठे गुण स्थान वर्ती का अर्थ नहीं कि व्रत रहे थे, व्रतशील कलियो, कलियो यानी उससे सहित है। अब वहाँ मुनि आ गया कि नहीं? व्रत और शील से युक्त है। और फिर आगे क्या कहा था? सप्तम स्थान किसको होता है? जो उसमें कि कहा पूरे प्रमाद से वय शील रहित। पिंडियो। युक्त है। क्या शब्द डाला? वह यानी व्रत शील, इनको पिंड, हाँ, पिंड का अर्थ पर्यट, संपूर्ण रूप से धारण करने वाला अप्रमत्त गुण स्थान होता है। तो मुनि शब्द नहीं डाला, लेकिन उसके गुण डाल दिए गुण। और यहाँ तो स्पष्ट कह दिया निगंथ, मंडियो, मंडियो, हाँ निगंथ, हाँ वह गुणशीलियो मंडियो, मंडित है, मंडित है, मंडित, व्रतशील गुणों से मंडित मंडित है। है। 80 प्रमादों से सहित है। हाँ, देखना 80 प्रमादों से प्रमादों से सहित है, रहित। लेकिन वयशील मंडियो, वयशील से युक्त है, मंडित है। सातवां गुण सारे स्थान धारण वाला करने वाले हैं। अप्रमत्त। समय सार में यही भूल हुई है। लोग कहते हैं यहाँ तो देखो ज्ञानी कहा, मुनि तो नहीं कहा। ऐसा मुनि कहा, अरे भाई आगे पीछे देखो ना, शुद्ध उपयोग की परिभाषा देखो क्या बनाई। शुभदित पयत सुत्तो संजम जो संजदो विगध रागो, ऐसे गाथा आई है। तो उसमें आ गया, तो बोले नहीं ये तो ये बनाए है मुनियों को शुद्ध उपयोगी होना चाहिए। तो हमने कहा वहाँ से कि भाई ये मुनि की परिभाषा बनाई जा रही कि शुद्ध उपयोग की, इतनी बता दो मुझे। वो कहते हैं महाराज कंदाइश लोग कि महाराज इस गाथा में संजत विगध रागो जो शब्द डाला है, ये डाला है कि मुनियों को शुद्ध उपयोगी होना चाहिए। हमने कहा यहाँ प्रसंग उपयोग का चल रहा है कि मुनि का चल रहा है? उपयोग का, उपयोग का चल रहा है। तो यह उपयोग मुनियों के होता है, ऐसा क्यों नहीं होते? तो ऐसा आगे पीछे अपन देखते हैं। बहुत अच्छा रहा, मिल गया। नहीं तो हमारे आशीष बाबू कहते महाराज आपने कह दिया, मैं चुप कर दिया आपने, है ना। होता है, लेकिन आचार्य कहीं ना कहीं उनको ज्ञान होता है कि कहीं कहीं कोई गलत अर्थ ना ले लें। निगंथो वीराय, निर्गंथो और वीतरागियों के ही यह क्षीण कषाय होती है। अब निर्गंथ और वीतरागी शब्द क्यों डालना पड़ा इनको? सामने श्वेतांबर बैठा है ना, श्वेतांबर क्या मानते हैं? सवस्त्र भी मोक्ष होता है, वस्त्र तो आने की जरूरत नहीं, वीतरागी भी होने की जरूरत नहीं है। उनके यहाँ वीतरागी वगैरह कुछ नहीं होते, उनके यहाँ तो सब रागी होते हैं। भगवान को भी राग जागता है, भगवान बीमार होते हैं। अरहंत भगवान को क्या होता है? कोई भी
आपने जैसे सुबह कल कहा था ना कि अपने यहाँ तो दिगंबर मुनि पर कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन श्वेतांबरों के यहाँ तो कोई भी कुछ कर सकता है। देवता आकर महाराज भगवान को कुछ भी कर दें। मक्खली गौशालक ने एक बार गुस्सा आया, महावीर स्वामी पे तेजोलेशा फेंक दी, भगवान को दस्त लग गए वहीं समोषण में ही। हाँ, क्या गजब की बात। तेजोलेशा फेंक दी मक्खली ने क्रोध में आकर के, क्योंकि वो उनका शिष्य था। और वो तेजोलेशा से इतनी गर्मी बढ़ी कि भगवान को समोषण में ही दस्त लग गए। फिर वहाँ दस्त लगे, फिर दवाई कौन की थी? कबूतरों की दवाई निकली। हाँ। बोले भगवान आपके दस्त कैसे ठीक होंगे? ये तो तेजोलेशा ने। बोले जाओ, एक फलानी रेवती रानी है, उसने अपनी बिल्ली के लिए 2 कबूतर बनाए हैं। अरे उन कबूतरों का बना हुआ रस मतलब मांस यदि हमें आहार में मिले तो ये दस्त दूर हो जाए। अब बोलो, अब उनसे ये पूछो कि ये क्यों लिखा है? तो बोले अछेरे हैं, अछेरे 13 अछेरे हैं उनके। 13 अछेरे का अर्थ होता है उनमें एक ये भी अछेरा है। उनके संबंध में कहो, बोले इनको छेड़ो मत, ये अछेरे कहलाते। भगवान का गर्भ परिवर्तन करा दिया। पहले भूल से भगवान कहाँ चले गए? एक ब्राह्मणी के घर, ब्राह्मणी के यहाँ। बाद में इंद्र को खबर आई, अरे तीर्थंकर तो सब क्षत्रिय होते हैं। तो ब्राह्मणी के गर्भ में से गर्भ महावीर स्वामी के गर्भ को लाए। वो जो परख नली में लाते ना तुम लोग जैसे, वो गर्भ में से उठा के लाए और फिर छत्राणी त्रिशला के गर्भ में रखा, परख नली शिशु। अब ये उनसे पूछो, फिर उनका गर्भ कल्याणक कहाँ मनाया गया था? 6 महीने पहले से गर्भ कल्याण मनाया ब्राह्मणी के यहाँ, और फिर जन्म कल्याणक मनाया। तो फिर इनको छेड़ो मत। वो कहते तर्क मत करो, ये अछेरे हैं। अपने यहाँ एक अजित प्रकाश जी पंडित जी हुए हैं, उन्होंने श्वेतांबर मत समीक्षा लिखी, बहुत अच्छी किताब है। शायद वो झांसी के थे। पंडित अजित कुमार जी शास्त्री बहुत अच्छे पंडित थे, विद्वान थे, बहुत मेहनत करके उन्होंने पत्रिका लिखी। उनमें ये 13 अक्षरों का वर्णन किया है और बड़े अच्छे ढंग से वर्णन किया है। नमस्ते महाराज जी, चारण रिद्धिधारी जो मुनि राज रहते हैं वो कौन से गुण स्थान में रहता उनका? वो सब 6ठे 7वें स्थान, जितनी रिद्धियां होती हैं सब 6ठे 7वें स्थान। केवल नानदिवायर, केवल नानदिवायर, किरण कला बप्पणासीयण नानो, किरण कला बप्पणासीय बन्नावो, नव केवल लद्दुग्गम, नव केवल लद्दुग्गम, सुजनीय परमप्प बवयेषु, सुजनीय परमप्प बवयेषु। अब कौन सा गुण स्थान चल रहा है? 13वां गुण स्थान। देखो बहुत इतनी मेहनत करके मैं तुम्हें सरल करके समझा रहा हूँ। मुझे समझने के लिए इतनी मेहनत नहीं करना थी, तुम्हें समझाने के लिए ये नाना प्रकार के उदाहरण देना पड़ रहे हैं, इसलिए इतना सरलता है। बच्चा भी, प्राइमरी का बच्चा भी पढ़ सकता है, समझ सकता है, रट तो सकते ही है। अब कौन सा गुण स्थान आ गया? केवल ज्ञान, 13वां गुण स्थान। बहुत अच्छा। केवल नान दिवायर किरण, केवल ज्ञान रूपी दिवाकर सूर्य किरण कलाप, उस सूर्य किरण की कलाप से क्या होता है? कला प्रणाशित अज्ञान, उन किरणों से संपूर्ण प्रकार के अज्ञान नाश को प्राप्त होते हैं। फिर क्या प्रकट हुआ है? नव केवल लद्दुंगम, 9 केवल लब्धियों का उद्गम हुआ है। सुजनीय परमप्प भवयेषु, ऐसा जो उनको हुआ नित्य परमात्मा का व्यपदेश। क्या हुआ? बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। नव केवल लब्धि उद्गम सुजनित, उनके उत्पन्न होने से क्या हुआ उत्पन्न? परमप्प व्यपदेशो, इनको परमात्मा का व्यपदेश किया गया। व्यपदेश यानी संज्ञा। क्यों मिली इनको परमात्मा की संज्ञा? क्योंकि 9 लब्धि केवल ज्ञान रूपी दिवाकर से संपूर्ण अज्ञान को नाश किया, जिससे 9 लब्धियों का उद्गम हुआ, इसलिए इनको परमात्मा कहा जाता है। पूछा जाए परमात्मा क्यों कहा जाता है? केवल ज्ञान रूपी सूर्य के द्वारा केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से
संपूर्ण अज्ञान नाश कर दिया है जिन्होंने, 9 लब्धियों को जिन्होंने उद्गम किया है, उससे इनको परमात्मा का विविदेश यानी संज्ञा दी गई है। अब जो जो परमात्मा का बनना चाहते हैं वे बने। भगवान तो सब बनना चाहते हैं। बड़ा अच्छा लगता है जब तुम लोग, अरे महाराज भगवान, मेरे भगवान, अरे गुदगुदी आती, आई हम भगवान। हाँ, क्या गजब है, आप लोग गजब की चीज हो भाई। महाराज को भी भगवान बना दिया, वाह। और तुम्हारी पूजाओं पर विश्वास करने, अरे नहीं महाराज भगवान तो छोड़िए, हम तो चलते फिरते सिद्ध और चढ़ा दे चनों के झाड़ पे। हाँ, तुम लोगों की बातों को यदि मैं मान जाऊं ना तो हम लोगों का कबाड़ा हो जाए। वो तो हम जानते हैं तुम लोग ये चमचागिरी कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो। हाँ ठीक है, तुम्हारी भक्ति यही है, तुम्हारी भक्ति यही है, इसी में तुम्हें पुण्यबंध है। मुनि महाराज को मुनि कह रहे तो पुण्यबंध नहीं है, गुणोस्तों कम सदुल्लंग, तो तुम्हारा पुण्यबंध तो इसी में है। लेकिन हमारा हम वैसा नहीं मानेंगे। हम हाँ, हमारा कबाड़ा हो जाए यदि हम कहें देखो मैं सिद्ध परमेष्टि हूँ, गवाह देख लो, इतने गवाहों से पूछ लो। नहीं, साधु नहीं, चलते फिरते तीरा समान है। तीरा समान है नहीं, अपन तो नहीं। वो तुम लोग कहते हो ऐसे यहाँ पर लो जिनको भगवान। एक व्यक्ति वहाँ, वो अपने आप को ओशो हुआ ना, ओशो रजनी, पहले वो आचार्य रहा, उसको मजा नहीं आया आचार्य बनने में, फिर आचार्य के बाद भगवान बन गया, भगवान बनने में मजा नहीं आया, फिर ओशो बन गया। ओशो का था ईश्वर, भगवान से भी बड़ा। तो ये सब क्या उपाधियां बदलते रहते, एक में नहीं में। तो इस प्रकार का नहीं, ये है परमात्मा। कोई कितने ही भक्ति में कहते हैं मेरे भगवान आ रहे, मेरे भगवान, भक्तों के भगवान। हाँ, गुदगुदी आ जाए, देखो हमारा स्टेटस मेरा कितना बढ़ गया, मुनि होकर लोग मुझे भगवान कहते हैं। नहीं, ये है लक्षण पूज्यवर नेमीचंद। औकात देखो, भगवान बनने के पहले देखो क्या केवल ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ है? नहीं। क्या अज्ञान का नाश हुआ है? नहीं। क्या 9 लब्धियां प्रकट हुई हैं? ऐसा देखना चाहिए। भक्त तो कहेगा ही अपने पुण्य बढ़ाने के लिए, लेकिन हमें अपनी खुद की औकात देखना चाहिए। असहायन नान दंसन, असहाय नान दंसन, सह्यो इति केवले हो जोगेन, केवली हो जोगेण, युक्तोत्य सजोग जना, जुत्तोति सयोग रणयो, अनाहि नह नाशरे उत्तो, अनाशने उत्तो। अयोग्य व्यक्ति को शायद भगवान को इतना आनंद नहीं आता होगा जितना अयोग्य व्यक्ति को कोई योग की घोषणा कर दे। है तो वो अयोग्य, लेकिन सारी दुनिया उसे योग मानती है। अरे उसका आनंद अलग ही अलग है, अंदर अंदर लड्डू फूटते हैं। इतना आनंद चाहे वो योग को आवे या नहीं आवे। क्या कह रहे हैं? असाह नान दंसन सयो। असाह का अर्थ सहारे रहित नहीं, असाह का अर्थ बिना इंद्रिय और मन के बिना। नान दंसन सयो इधि केवली हु जोगेन, ये केवली हैं योग के द्वारा। योग है न, यानी अभी सहयोग केवली हैं ये। जो तोति सजोग जना, यानी ये केवल ज्ञानी तो हो गए हैं, लेकिन अभी योग के द्वारा युक्त होने से सजोग जना अनाय निहन नार से उत्तो हो। ऐसा किसमें कहा है? अनादि निधन आर्ष में। आर्ष बोलते हैं आगम को, आर्ष बोलते हैं ऋषियों को। आर्ष परंपरा, हम लोग आर्ष परंपरा वाले हैं। आजकल लोग आर्ष परंपरा मानते हैं कि जो 20 पंथी हैं वो ही आर्ष परंपरा हैं। हाँ, बोले आर्ष परंपरा वाले हम लोग, 13 पंथी अनार्ष हैं। फिर एक बार मैंने कहा कि मैंने कौन से साथ में लिखा है? जो निर्दोष 28 मूल गुणा पालन करते हैं वे ही सच्चे आर्ष हैं। उनका कथन ही आगम कथन है, ऐसा मानना चाहिए। अनादि निधन जो आर्ष है,
यानी अनादि निरंतर जो श्रमणों की परंपरा है उसमें शैलेशं संपत्तो शीलेशिं संपत्तो निरुद्ध निशेष आसवो जीवो निरुद्ध निशेष आसवो जीवो मरय विप्पमुक्को कमर विप्प मुक्को जोगो केवली होदी। गए जोगो केवली होदी। अब इसमें क्या कहा है? 63 और 64वीं गाथा में कौन सा गुण स्थान है? 13वां गुण स्थान कौन सी गाथा में है? 63-64 63-64वीं गाथा में क्या है? हाँ ऐसे रटो। 13वीं गाथा। तो ये जो है आप सजोग केवली किसे कहते हैं? जो फिर से परिभाषा हो, केवल रूपी, केवल ज्ञान रूपी सूर्य की किरणों से अज्ञान जिन्होंने नाश किया है, 9 लब्धियों से युक्त हैं, इनको केवली यानी सज परमात्मा कहते हैं। और क्या है? असाह नान दंसन जुत्तो। असाह यानी केवल ज्ञान, केवल दंसन से युक्त हैं और योग से युक्त हैं। योगों के साथ होने से इनको सजोग केवली कहते हैं। कौन कहते हैं? अनादि अनधन आर्ष परंपरा बोलते हैं। देखो अना ही नहनो, अनादि निधन शब्द से अनाई अनहन निकालना, इसलिए समास कर दिया इन्होंने। अनाई निहन यानी अनादि अनधन, ऐसा अर्थ निकलेगा। आप आदि दीपक है। केवल ज्ञान को असहाय क्यों बोलते हैं? अच्छा शब्द नहीं लगता है, समान विकलांग जैसा लगता पर है। का सहारा नहीं ले रहा है। असहाय हो गया। हाँ हाँ, आज की भाषा में सब असहाय है, बेचारा अनाथ हो गया। हाँ। असहाय है महात अपना स्वयं पर के आलम्बन, अपन लोग पर के आलम्बन से जान रहे, अपन पराधीन हैं, वे स्वाधीन। शैलेशम संपत्तो, और कैसे हैं? शैलेशम, संपूर्ण शीलों की संपत्ति प्राप्त हो गए हैं। निरुद्ध शेष आश्रवो जीवा। अब आ रहा है कौन सा गुण स्थान? 14वां। यानी 13वें गुण स्थान से अभी 18,000 शील के व्रत पूर्ण नहीं हैं, क्योंकि अभी अरहंत भगवान को भी शील का दोष लग रहा है। अरहंत भगवान भी पूर्ण शैलेश नहीं है, क्योंकि अभी वो पर कर्मों को ग्रहण कर। कुशील क्या है? पर को ग्रहण करना ही कुशील है। व्यवहार भाषा में भले आप लोग होते हैं, पर की वस्तु ग्रहण करना, पर की स्त्री ग्रहण करना कुशील कहलाता है। सैद्धांतिक भाषा में है कोई भी पर वस्तु ग्रहण करना। तो कौन क्या चीज ग्रहण कर रहे हैं 13वें गुण स्थान में? कर्म। कर्म और नौ कर्म पुद्गल को ग्रहण करने से अरहंत भगवान भी 18,000 शील व्रतों से मंडित नहीं हैं। अब कौन मंडित हैं? शैलेशी संपत्तो हो, अयोग के लिए। अब इन्होंने पर पदार्थ ग्रहण करना बंद कर दिया। संपत्तो निरुद्ध निशेष आश्रवो, संपूर्ण प्रकार के आश्रव को रोक दिया है। कम रह विपमुख को, कर्म रज से विमुक्त हो गए हैं। गए जोग केवली हुई। हालांकि यह विशेषण अपन को कर्म रूपी रज, अब यहाँ कर्म रूपी रज से रहित करने की बात की थी। अभी तो कर्म बैठे हैं केवली, तो रज यानी अंतराय आदि कर्म, आदि रज रहस्य विलीन, घातिया कर्मों को संपूर्ण रूप से नाश किया है। हालांकि 13वें में कर दिया था। यह परिभाषा थोड़ी सी कर्म रज भी प्रमुख को, कर्म रूपी रज की सर्वथा निर्जना कर दी है और शेष कर्मों को मुक्त करने के लिए सम्मुख हैं, ऐसा। उससे मुक्त हो गए कर्म रज से। सम्मुख शब्द कहाँ से निकालोगे? मूल गाथा से तो निकल नहीं रहा। सम्मुख शब्द निकाल दें तो सारे रहस्य विकल्प। गत योग है ना, योग चला गया। को गत योग कहाँ है? गत योग गए जोगी, गए जोगी यानी
योग जिनके चले गए हैं, हाँ, तो अयोगी बन कर्म गए, रह विप्रमुक्त हो, कर्म रज से विमुक्त। विप्रमुक्त हो मतलब तो नष्ट हो गए हैं। अभिमुख कहाँ निकल रहा है, सम्मुख कहाँ निकल रहा है? विप्रमुख से अभिमुख निकलेगा नहीं किसी भी हालत में। कर्म रह विप्रमुख हो, कर्म रूपी रस से मुक्त हो गए हैं, गए जोगी, क्योंकि वह योगन से। अब यही ले लीजिए वहाँ पर कि क्योंकि कर्मों का आश्रय रुक गया है इस अपेक्षा से, लेकिन संदेह तो उत्पन्न होता है। गए जो केवली, यूँ मानो जो शैलीसी को प्राप्त हो गए हैं, संपूर्ण आश्रय को जिन्होंने रोक दिया है और जो योगों से रहित हैं वह अजोग केवली हैं। अभी 18,000 शील के व्रत जो हैं वो अपने यहाँ तो नहीं कहेगा, इन्होंने टीकाकारों ने लिए होंगे। हाँ, 14वें गुण स्थान होते हैं, लेकिन ब्रह्मदेव सूर्य तो 14वें के बाद मानते हैं, प्रतिष्ठा पाठ में भी 14वें के बाद मानते हैं। अब हिंदी मत पढ़ो, पढ़ो तो ऊपर के एक पढ़ो। हिंदी तो ठीक सुधार दी, हिंदी में ठीक है, ऊपर गाथा में नहीं निकल रहा है। चले 18,000 शील के दोषों को टीकाकारों ने बनाए हैं, उनको निकालो। संपत्तुपत्ति सम्मतुपत्ति सावय वृद्धि अनंत कम मन से, सावय वृद्धि अनंत कम मन से, दंशन मोह खबगे, दंशन मोह खबगे, कसाय उपसामगे उपसंते, कसाय उपसामगे या उपसंते, क्षीण मोहे खबगे न क्षीण मोहे, जिनेषु दब्बा संख्य गुण दिकमः, जनेषु दब्बा असंख्य गुण दिकमा, विपरीता कालाः, तब विपरीया काला, सात गुणा भवन्ति, संखित गुण कमा होंती, कमा होंती। अब देखना ये क्या है। अब यहाँ पर बहुत बड़ा रहस्य खुल रहा है, जो ओम शांति। देखो क्या है कि लोग कहते हैं सम्यक दृष्टि भी असंख्यात गुणी निर्जरा करता है निरंतर, ये कहना बिल्कुल खंडित हो गया। यहाँ पूज्यवर नेमी चंद महाराज क्या कहते हैं, संपत्त उत्पत्ति है। उत्पत्ति शब्द क्यों डालने की जरूरत थी? सीधा कहते हैं सम्यक दृष्टि, जैसे वृत्तावृत्त कह रहे स्वाभाविक वृत्त, इसके देते सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय ही निर्जरा होती है असंख्यात गुणी, अन्य समय पे नहीं। उपशम छायक आदि जो भी है एक अंदर सम्मत उत्पत्ति, ये सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय ऐसा। श्रावक वृद्धि, श्रावक वृत्ति, अनंत कम्मन से अनंतानुबंधी की विसंयोजना। दंड क्रम समझना, दंड ये बहुत रटने लायक है, वेरी वेरी IMP गाथा है, क्योंकि इसे असंख्यात गुणी निर्जरा कैसे होती है उसका क्रम है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के समय वृत्ति श्रावक, अनंत कम्मन से अनंत अनुबंधी की विसंयोजना, दंशन मोह खबगे, दंशन मोहन की छपना, कसाय उपशामगे, जब कसाय को उपशामित करता है। उपशम श्रेणी में जो 8वां 9वें गुणस्थान है, उपशंते 11वें गुणस्थान, खबगे 11वें गुणस्थान की जो निर्जरा है, छपक श्रेणी वाला 8वें गुणस्थान में करता है। अभी पूछा था लोगों ने कि छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी के विशुद्धि में क्या अंतर है, देख लीजिए कितना अंतर है। उपशम श्रेणी वाले की जो 11वें गुण स्थान में विशुद्धि है, छपक श्रेणी वाले की वो 8वें में है, उससे ज्यादा है, हाँ उससे ज़्यादा है। खबगे क्षीण मोहे 12वें, जनेशु दब्बा, और जनेन्द्र भगवान में कैसी निर्जरा है, असंख्यात गुणित कमः, असंख्यात गुणित क्रम से होती है। लेकिन ये तो हुई निर्जरा, तद विपरीयम काला, संख्ये गुण कम्मा होंती। अब जो काल है विपरीत है, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का काल कम है और समय साथ है वृद्धि, इनकी जो स्थितियां हैं उनका काल यानी कम समय में निर्जरा करते हैं। सम्यक दृष्टि जितने समय में निर्जरा करता है, देश वृत्ति उससे कम समय में, मतलब एक अंतर मुहूर्त में सम्यक उत्पत्ति के समय जितनी निर्जरा की,
सम्यक दृष्टि ने उतने कम में की, देश से महावृत्ति ने उससे कम में की, अनंत अनुबंधी ने उससे कम में की, दर्शन मोहिनी में उससे कम में की, असंख्यात गुणित क्रम, यानी काल की अपेक्षा कम समय है लेकिन निर्जला की अपेक्षा ज़्यादा समय है। ये 11 स्थान हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही हुए इसमें। जी, एक साधु जो है छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती और कोई एक वस्त्रधारी है चौथे गुण स्थानवर्ती, वो अनंतानुबंधी की विषय योजना कर रहा है, तो उसकी निजरा तो उन साधु से ज्यादा होनी है विषय योजना करने वाले की। तो ऐसा क्यों एक वस्त्रधारी की चौथे गुण स्थानवर्ती की एक छठवें सातवें वाले साधु से ज्यादा निजरा क्यों होती है? क्योंकि वो विशुद्ध परिणाम ज़्यादा है। दबला जी में इसको कहा है कि चौथे गुण स्थानवर्ती वस्त्रधारी होकर के भी विशुद्धि स्थान बहुत ज़्यादा है उसका। हाँ, यदि दोनों कर रहे हैं, मुनि महाराज भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, तो फिर मुनि महाराज की ज़्यादा होगी प्लस, तब तो ज़्यादा रहेगी उनकी। लेकिन चौथे गुण स्थानवर्ती की अनंतानुबंधी की विसर्जना ज़्यादा है, और अनंतानी विसर्जना से जो ज़्यादा है दर्शन मोहिनी की छपड़ा के, दर्शन मोहे खबने, यानी जब चौथे गुण स्थानवर्ती दर्शन मोहिनी की छपना कर रहा है तो भी वो मुनिराज से ज़्यादा कर रहा है। अब विशुद्धि परिणाम है उसके, क्योंकि कर्म संयोजना करने के लिए बहुत विशुद्ध परिणाम चाहिए। मुनिराज थोड़ी इतनी विशुद्धि कर रहे हैं, जैसे मान लो अपन अभी स्वाध्याय कर रहे हैं, उतनी तीव्र विशुद्धि नहीं है, आहार कर रहे हैं तीव्र विशुद्धि नहीं है, लेकिन वो तो ध्यान में ही है। निर्भय जब अनंतानुबंधी की विसर्जना कर रहा है तो वो श्रावक भी बहुत समर्थ पाप आदि से निवृत्त है, ऐसा मानना चाहिए। महाराज जी नमोस्तु। जितने भी गुण स्थान बनते हैं वो ध्यान की गहराई से बनते हैं, जैसे जैसे मुनियों की ध्यान की गहराई बढ़ती जाती है तो गुण स्थान बढ़ते जाते हैं। तो जैसे मान लो श्रावक भी यदि ध्यान का अभ्यास करे और ध्यान की गहराई में जाए विशुद्धि पूर्वक, तो क्या उसके गुण स्थान बढ़ता है? क्यों नहीं बढ़ेगा? पूजा से ज़्यादा जाप में, जाप से ज़्यादा सामायिक में गुण स्थान नहीं बढ़ेगा, विशुद्धि बढ़ेगी, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण विशुद्धि स्थान हैं आपके भी। एक वृत्ति खेती में खेत चला रहा है, वही वृत्ति एक मंदिर में पूजा कर रहा है, वही एक वृत्ति सामायिक कर रहा है, तीनों में बहुत अंतर है। लेकिन फिर भी असंख्यात गुणी निर्जरा खेती करता हुआ भी उस समय भी प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहा है वृत्ति। महाराज जी गृहस्थ श्रावक भी निर्जरा कर सकता है? प्रतिमाधारी है तो, गृहस्थ नहीं कर सकता। प्रतिमाधारी है तो कह दिया ना, प्रतिमाधारी है हो जाएगा। सीधा भूदा निरंजना निच्चा, सीधी भूदा निरंजना निच्चा, गुणा कद किच्चा, किच्चा, गणिवासनो सिद्धा, सिद्धा। सिद्ध भगवान कैसे हैं? अट्ठ भे कम बेला, 8 प्रकार के कर्मों से विकल यानी रहित हैं। सीधी भूता, शीतिभूत हैं, शीतिभूत का अर्थ है प्राप्त कर लिया। निरंजन हैं, नित्य हैं, 8 गुणों से संपन्न हैं, कृतकृत हैं, लोयक गणिवासनो, लोक के अग्रभाग में सिद्ध हैं। अब ये सिद्ध भगवान के इतने विशेषण क्यों दिए? अरे सिद्ध हो गए, लेकिन विशेषण कभी कभी खंडन के लिए दिए जाते हैं। हाँ, अन्य मतों में क्या है? कर्मों से रहित हैं। वो ये कहते हैं कर्म उनके कोई होते ही नहीं हैं और कर्म से उनका कोई मतलब ही नहीं है। तो आचार्य कहते हैं नहीं, सदाशिव नाम का वो कहते हैं आत्मा सदाशिव है, सदाशिव है भगवान का आत्मा हमेशा, वो कभी कर्मों से लिप्त हुई नहीं, तो मुक्तों से क्या करना? जैसे अपने कंजाई श्लोक मानते ना, आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, ऐसे कर्म सब ऊपर ऊपर से हैं, ये राग द्वेष सब ऊपर ऊपर के हैं। जैसे गाय के गले में रस्सी, गाय के गले में रस्सी होती ना, हाँ। कैसी होती है? रस्सी से रस्सी बंधी है, गाय का गला फ्री है। ऐसे ही कर्मों से कर्म बंधा है, आत्मा फ्री है। ऐसा नहीं है, ये संयोग संबंध है। हमारे यहाँ संश्लेष संबंध है, दूध में पानी, अन्योन्य प्रवेशानुप्रवेशा। कर्म और आत्मा के प्रदेश एक में एक मिले हैं,
जैसे पेय और दूध पानी, यानी दोनों दूध और जल जैसे मिलते हैं ऐसे मिले हुए मानते हैं। शंखो जो शांखमती है उससे क्या सीधीभूता, सीधीभूता यानी उन्होंने सिद्धि प्राप्त की है। शांखमती कहता है नहीं, आत्मा त्रिकालिक शुद्ध है, टंकोत्कीर्ण है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। निरंजन मक्कड़ी गौशालक, मक्कड़ी गौशालक कहता है कि भगवान पुनः आकर के रागी देशी होते हैं, पहले जाकर के तो हो जाएंगे निरंजन और फिर बाद में आकर के रागी देशी होते हैं। निश्चय बुद्ध की अपेक्षा कहा, बुद्ध क्या मानता है क्षणिक, तो अपन ने क्या कहा नित्य हैं, बुद्ध का खंडन है। फिर क्या है वैशेषिक, 8 गुणा गुणहीन होते हैं। वैशेषिक कहता है गुणों की मुक्ति का नाम ही मोक्ष है, वो ये मानते हैं प्रदीप निर्माणवत, जितने ये गुण हैं ज्ञान दर्शन गुण, इन सब से रहित हो जाने का नाम मुक्ति है। तो हमारे यहाँ का नहीं, मुक्ति में भी 8 गुण पाए जाते हैं। फिर क्या कहा ईश्वर किदकिच्चा, ईश्वर यानी ईश्वर, ईश्वर सदा हमेशा उनको काम ही काम लगा रहता है, उनको ये बनाना वो बनाना। भगवान क्या करता रहता है, मतलब उनको बहुत कार्य हैं, कहूँ 24 घंटे व्यस्त रहते हैं ईश्वर, सृष्टि का निर्माण करना मिटाना बनाना। तो हमारे यहाँ कहते नहीं, भगवान कृतकृत्य, उनको अब कोई भी कार्य करना शेष नहीं है। तो ईश्वरवादी का खंडन है, क्योंकि ईश्वरवादी कहता है इस सृष्टि के कर्ता ईश्वर हैं। शिविर भी लगाते होंगे उनके अनुसार, शिविर भी लगाते होंगे भगवान, शिविर लगाते होंगे, क्या बताएं। मंडली, मंडली, मंडली दर्शन यानी कैसा है, मंडली दर्शन के लिए क्या कह रहे हैं, लोग वासना। मंडली दर्शन क्या कहते हैं, सदागति, इनका दूसरा नाम है। एक सदाशिव है और एक सदागति नाम का है, यहाँ नाम दूसरा दे दिया, मंडली दर्शन दे दिया, लेकिन इनका न्याय साथ में सदागति। भगवान चलते जा रहा है, अभी चल रहे हैं, कहीं रुके नहीं हैं, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, अनादि अनंत काल से चलते जा रहे, सदागति। मंडली दर्शन, सदागति से क्या कह दिया, नहीं भगवान चल नहीं रहे हैं, लोक के अग्रभाग में स्थित वास कर रहे हैं, ऐसा सिद्ध। और फिर क्या है, विदूषणार्थम कृतम एतत्, इनका यानी जो ऐसा मानने वाला का सदशिव शंको मक्कड़ी, सदशिव शंको मक्कड़ी, बुद्धो ने आयु ये बेशेषी, बुद्धो ने आयु ये बेशेषी, ईश्वर मंडली दंसन, ईश्वर मंडली दंसन, विषुणट्ठम कयम एदम, विषुणट्ठम कयम एदम। दूषण, जो दूषण है, इन दूषणों को नष्ट करने के लिए यह गाथा है। ये विशेषण सिद्धों के दिए गए, अच्छी तरह रट लेना चाहिए। ये जो लक्षण सिद्ध भगवान के दिए हैं, ये अन्य दोषों को निराकरण के लिए हैं। इत्तलम ओ बोधि समाधि परिणाम सिद्धि सात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता मणिम चिंतित वस्तु जान ताम बंद मानस ममास्तु देवी।